भी आज हम जो हैं ये चीज सोचते ही नहीं कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं इसका असर क्या होगा। कोई भी काम करने से पहले उसका असर सोच लो कि होगा क्या। आप जो चीज खा रहे हैं उसको खाने से पहले उसका फायदा और नुकसान सोच लो होगा क्या। जी दोनों चीजें सोच लो। आप खाने के बाद आप सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि वो खा चुके। आपने जहर खा लिया, अब आप पछताए कि हाय मैंने जहर खा लिया, अब या अल्लाह मैं क्या करूं। तो मेरे प्यारे अब तो खा लिया, अब वो वापस नहीं आएगा, अब उसका नुकसान शुरू होगा। अगर किस्मत हुई तो बच भी सकता है वरना मरना तय है। लोगों कुछ लोग आपने देखा होगा गुस्सा करते हैं, बीवी से झगड़ा हो गया गुस्सा आया, माँ से झगड़ा हो गया गुस्सा आया, बाप से झगड़ा हो गया गुस्सा आया, अपने घर वालों से झगड़ा हो गया गुस्सा आया। और गुस्से में आने के बाद आपने देखा होगा, और खासकर मेरा नौजवान तबका इसमें ज्यादा मुलव्विज है, बूढ़ों को कम देखा जाता है मगर नौजवानों को ज्यादा देखा जाता है कि जब गुस्सा आया तो गुस्से में फिर वो एक कदम उठाते हैं और उस कदम का नाम है खुदकुशी। एक कदम उठाते हैं जो अपनी मौत की तरफ उनका कदम बढ़ता है। लोगों बात बात पे घर वालों को वो ये धमकियां भी देते हैं कि हम मर जाएंगे, अगर हमारी मर्जी का काम ना हुआ तो खुदकुशी कर लेंगे, फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे। मगर तुम्हें पता नहीं है, ए मेरे नौजवान भाइयों, ए मेरे नौजवान साथियों, दिल के कानों से सुन लेना, ये खुदकुशी का अमल इतना बुरा अमल है, इतना बुरा अमल है कि जब इंसान गुस्से में इस पे कदम तो उठा लेता है, जहर तो खा लेता है, फांसी के फंदे पर लटक जाता है, पानी में कूद के जान तो दे देता है। मगर मेरे अजीज जरा कान खोल के सुन लेना, ये ऐसा अमल है, फांसी के फंदे पे जब लटकता है और जब मौत का फरिश्ता करीब आता है और जब मौत के फरिश्ते की ये शक्ल देखता है तो उस वक्त बड़ा घबराता है, सोचता हाय मैंने ये क्या कर लिया, हाय मैंने ये कैसा कदम उठा लिया, काश मेरी गर्दन इस मौत के फंदे से निकल जाए, काश इस फांसी के फंदे से मेरी गर्दन निकल जाए, मैंने गुस्से ही में ही सही मगर ये काम किया बड़ा गलत है। मगर सुनो ए जिंदा दिल मुसलमानों, अब पछताने से कुछ नहीं होता है, अब अफसोस करने से कुछ नहीं होता है। ओ नौजवानों, अगर फाके से रहना हो तो रह लेना, अगर कपड़ा ना हो तो मेरे प्यारे पुराना पहन कर रह लेना, किसी की दो बात सुन लेना, अगर कोई मामला हो तो सब्र कर लेना, मगर खुदकुशी की तरफ कदम ना उठाना। खुदकुशी करने वाला बुज़दिल है, खुदकुशी करने वाला बुज़दिल है, वो हालात से समझौता ना कर पाया, हालात का मुकाबला ना कर पाया, और तुझे पता नहीं है तू तो खुदकुशी कर लेगा, दुनिया ज़माना तेरा दफन कर देगा। मगर सुन, तुझे जब तक कयामत नहीं आएगी उसी अजाब में मुब्तला रखा जाएगा। तूने अगर जहर खाया है तो उसी जहर की तकलीफ में मुब्तला रखा जाएगा, अगर फांसी खाया है तो उसी की तकलीफ में मुब्तला रखा जाएगा। बेशक बेशक, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम है, तवज्जो से सुनिएगा। ठीक तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सी करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे आप सुनते भी हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मेरी कौम के अंदर जो खुराफात और खराबी है उनको मैं उठाऊं और उनका जिक्र करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत से वाकयात सुना के आपको गुजर जाऊंगा, लेकिन मेरा मकसद वक्त गुजारना नहीं है, कौम की इस्लाह करना है। बेशक। आज नौजवानों में ये चीज मेरे भाइयों बहुत बढ़ के पाई जा रही है। कितने वालिदैन अपने नौजवान बच्चे बच्चियों से हाथ धो बैठे, कितने घर वीरान हो गए, कितने घर तबाह हो गए, कितने बच्चे यतीम हो गए। हमने गुस्से में ये कदम उठा लिया, हम मजबूरी में ये कदम उठा लिए।
खुदा की कसम मुसलमान तुझे क्या मजबूरी हो सकती है यार, कितनी भी बड़ी मजबूरी है तो सुन, अगर अल्लाह ने तेरे ऊपर कोई मुश्किल डाली है तो एक दिन आसानी भी आएगी। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर शाम के बाद सूरज निकलता है। तुझे पता है हर तकलीफ के बाद राहत आती है, तुझे पता है हर परेशानी के बाद आसानी आती है, तुझे पता है हर भूख के बाद रोटी का खाने का लुक़मा आता है, हर प्यास के बाद पानी का घूंट मिलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम कौम के लिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तो तुझे कभी आसानी नहीं मिलेगी। कुरान में अल्लाह फरमाता इन्ना मअल उसरि युसरा, ओ लोगों, अल्लाह फरमाता हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर परेशानी के साथ आसानी है। ओ मेरे भाई, अगर तेरी बीवी तुझे परेशान करती है और तू बीवी की परेशानियों पे सब्र कर लेगा, बीवी की परेशानियों पे सब्र करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, खुदकुशी की तरफ कदम नहीं उठाएगा, तो मैदाने महशर में तेरा हश्र उनके साथ होगा जो जन्नत के हकदार होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाइयों, ये मेरे मुआशरे में ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पूरी इंडिया, पूरी दुनिया भर से मेरे पास लोग राब्ता करते, मुझे बताते हजरत मेरा बेटा था चला गया। कितनों के फोन ऐसे आए, एक ही बेटा था और एक ही बेटा खुदकुशी करके माँ बाप को दगा दे गया। और मेरे नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप कभी भी बुरे दिल से तुमको जो है कोई चीज नहीं कहते, बुरे दिल से तुम्हें नहीं डांटते, बुरे दिल से तुमको तंग नहीं करते, वो तुम्हारी इस्लाह करते हैं। अरे माँ बाप से जरा सा झगड़ा हुआ और खुदकुशी की तरफ कदम बढ़ा लिया, मुझे बताओ अरे वो कैसा बहादुर है, हालात के सामने टिक ना पाया, खुदकुशी कर लिया। अरे बहादुर तो वो है, हालात कैसे भी हो मगर उसमें संभलना सीखे, इसे बहादुर कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। खुदकुशी कर ली है, मन की शादी नहीं तो खुदकुशी, मन का ब्याह नहीं तो खुदकुशी। एक लड़की को मां ने डांटा, सिर्फ घर के किसी काम पे तंबीह की, बच्चे इतने बदतमीज और मुंह चढ़ हो गए कि वालिदैन का डांटना भी उनको गिरा गुजरता है। यार लोगों, जिनके ऊपर कोई डांटने वाला नहीं, जिनको कोई समझाने वाला नहीं, यतीमों की तरह, जिसका कोई डांटने वाला, समझाने वाला, उसके सर पर वो सहारा है। जी। आपको क्या पता है, तुम्हें माँ बाप का डांटना बुरा लगता, बड़े भाई अगर तुम्हारे पर तंबीह करते हैं तो बड़े भाइयों के मुंह लगते हो बुरा लगता। और मेरे भाई कान खोल कर सुन, कल को अगर तू तकलीफ में होगा तो तेरे माँ बाप का जिगर फटेगा, तेरे भाई का जिगर फटेगा। मेरी नौजवान नस्ल किधर जा रही है? ओ लोगों, खुदकुशी करने वाला जब खुदकुशी करके मौत के जाल में फंसता तो खुदा की कसम बड़ा पछताता है। लोगों, एक नौजवान, कड़ियल नौजवान, 22 साल की उम्र है। लोगों जरा गौर करना, अपने घर में थोड़ा सा मामला कशीदगी का हो गया, घर वालों से थोड़ी सी बात बिगड़ गई, लोगों जहर खा लिया। और लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, जब मौत का वक्त आया, लोगों जब नज़ा का वक्त करीब आया, बड़ी परेशानी में फंस गया। नौजवान जिसने जहर खाया था अब अपने घर वालों के सामने हाथ जोड़ता था, और मेरे घर वालों, मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो और ले चलने के बाद मेरा इलाज कराओ, मुझे बचा लो, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, मैंने जहर खा लिया है, अब मौत की सख्ती मेरे ऊपर तारी हुई है, मेरे हलक में खुश्की आ गई है, बड़ी तकलीफ हो रही है, इस तकलीफ में मर गया तो हाय मेरा क्या होगा, कब्र
में सांप और बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, कब्र की तारीख रात मेरा इंतजार कर रही है। हाय मैंने ये क्या कर लिया। मगर लोगों जरा गौर करो, जब मौत के फरिश्ते के चंगुल में फंसता है तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचाता, दुनिया की कोई दवा नहीं बचाती, दुनिया का कोई हकीम नहीं बचाता। और अल्लाह ने जिंदगी दी है, उसकी नेमत है। ये जिंदगी खुदकुशी करने के लिए नहीं, उसकी इबादत करने के लिए, मौला को राजी करने के लिए है। ओ लोगों, अगर जिंदगी में परेशानी आए, रब की बारगाह में अर्ज करना, मौला ये परेशानी भी तेरी तरफ से है, तू चाहेगा तो आसानी दे देगा। अगर रब की रहमत को जोश आएगा तो एक लम्हा ना गुजरेगा, परेशानी में तुझे आसानी हो जाएगी। बेशक आपकी बात बहुत अच्छी, बहुत एक लम्हा परेशानी में अल्लाह तुझे आसानी दे देगा। और मेरे भाइयों, आपको बताऊं, जो खुदकुशी करने वाला जिस चीज से खुदकुशी करता उसी अजाब में मुब्तला रहता है, वही अजाब में मुब्तला रहता है, वही अजाब में मुब्तला रहता है। और खुदकुशी करने वाला मैदान महशर में जब उठेगा, अल्लाह उसकी तरफ निगाह रहमत नहीं डालेगा। अल्लाह उसकी तरफ निगाह रहमत से नहीं देखेगा। और मुसलमानों, जिसकी तरफ रब निगाह रहमत ना डाले, बस अल्लाह ही उसका मददगार है। जी जी जी। मेरे भाइयों, अगर कोई तकलीफ हो उस पर सब्र करो। अगर किसी का शौहर जालिम है, अपनी बीवी को सताता है, और अगर उसने सब्र कर लिया तो मैदान महशर में उसका हश्र हजरत आसिया के साथ होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। क्या दो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है, उसे इनाम मिलेगा। उसका हश्र हजरत आसिया के साथ होगा, जो फिरौन की बीवी है। फिरौन मारता था, हाथों में मेखे और कीले ठोक दिया करता था। हजरत आसिया के हाथों में मेखे और कीले ठोक दिया करता था। हजरत आसिया ने खुदकुशी नहीं की, हजरत आसिया ने रब का शुक्र अदा किया। मौला ये परेशानी तूने दी है, एक दिन आसानी भी मिलेगी। लोगों जरा गौर करना, शोहर ने तो जुल्म किया, मगर जब तक दुनिया रहेगी आसिया का नाम लिया जाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों कान खोल के सुन लो, मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, खुदकुशी करना जिंदगी का हल नहीं है। अच्छा, एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो। खुदकुशी आदमी करता है, यार मैं बहुत परेशानी में हूं, इससे नजात यूं करता ना। लेकिन मेरे भाई, नजात कहाँ मिली? नजात कहाँ मिली? छोटी सी परेशानी से निकलने के चक्कर में बड़ी परेशानी में फंस गया। छोटी सी दुनिया की परेशानी, खुदा की कसम आखिरत की परेशानी के सामने कुछ नहीं है। जी। दुनिया की तकलीफ आखिरत की तकलीफ के मुकाबले कुछ नहीं है। दुनिया की सजा महशर की सजा के मुकाबले कुछ नहीं। चाहिए तो ये था कि अगर तकलीफ में था, और एक बात बताऊं लोगों, कान खोल के सुनना, एक बात बताऊं मैं आपको, जिस बंदे पर तकलीफ आती है, अल्लाह उस तकलीफ की वजह से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तकलीफ भी तेरे गुनाहों को धुल रही थी। लोगों, अगर किसी को बीमारी आती है तो बीमारी में गुनाह धुल जाते हैं। अगर किसी पर तकलीफ आती है, तकलीफ में गुनाह अल्लाह खत्म फरमा देता है। ये तकलीफ भी अल्लाह तेरे गुनाह खत्म करना चाहता था, तो दुनिया की तकलीफ से निकलना चाहता था। अब फंस गया बड़ी तकलीफ में, मरा, कितनी सख्ती से इंतकाल हुआ। लोगों, मरना कोई आसान काम नहीं है। आप क्या समझते हो मरना आसान काम है? खुदा की कसम, मौत इतना सख्त काम है, इतना सख्त काम है, इतना सख्त काम है कि मरने की तकलीफ अगर इंसान को पहले महसूस हो जाए तो इतना चीखे कि पूरी दुनिया उसकी आवाज सुने। मगर मरने वाले के लोगों आवाज पर फंदे लगा दिए जाते हैं, उसको बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, ना भाग सकता है और ना दुनिया को अपनी तकलीफ बता सकता है। फिर अल्लाह मैदान महशर में पूछेगा, ओ नौजवान, और खुदकुशी करने वाले,
मैंने तो तुझे जिंदगी दी थी, जवानी दी थी, तू होता कौन है मेरी दी हुई जिंदगी को खत्म करने वाला? तू होता कौन है मेरी दी हुई जिंदगी को खत्म करने वाला? तो ये अर्ज करेगा मौला मुझे फला तकलीफ थी, तो रब फरमाएगा मेरी नेमतों को तू भूल गया था जी। अगर एक तकलीफ आई थी वो तुझे याद थी, मेरी नेमतें कितनी थी? मैंने तुझे दुनिया में सांस लेने का मौका दिया था, तूने सांसें ली थी दुनिया में। कितने तो वो हैं कि जिनको सांसें भी नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन से सांसें लेते थे। बता तुझे क्या तकलीफ थी? तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना मेरे भाइयों। बता तुझे क्या तकलीफ थी? तो तकलीफ बताएगा, मुझे मेरे भाई ने सताया था, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने सताया था। तो रब फरमाएगा सुन, तुझे इतनी तकलीफ तो नहीं थी जितनी करबला के इमाम हुसैन को दी गई। क्या बात है। करबला के इमाम को कितनी तकलीफ दी गई, तेरी तकलीफ उनसे बड़ी तो नहीं है? नहीं है? बताओ किसकी तकलीफ तुम्हारे गांव में इमाम से बड़ी है? पानी बंद कर दिया गया है? खैमों को आग लगाई गई, छोटे छोटे बच्चों को खुदा की कसम नेज़े पे उठा लिया गया, अपनों ने दगा दिया, नाना का कलमा पढ़ने वालों ने दगा दी। जरा सी तकलीफ आई तो खुदकुशी कर लिया। मुझे जरा बता मैदाने महशर में जवाब क्या देगा? और अगर तकलीफों पे सब्र करके चला गया, रब फरमाएगा कैसे आया है? अर्ज करेगा मौला तकलीफें बहुत आई थी मगर मैं सब्र करता रहा, तेरा शुक्र अदा करता रहा। मौला सब्र करना मेरा काम था, शुक्र करना मेरा काम था, मैं तकलीफों पे तकलीफें उठाता रहा। रब की रहमत मैदाने महशर में फरमाएगी, ओ मेरे बंदे दुनिया में बड़ी तकलीफें उठा के आया है, अब मेरा इनाम ले जा। ओ फरिश्तों मेरे इस बंदे को जन्नत में दाखिल करा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसे जन्नत का दूल्हा बना दो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों खुदकुशी हराम है, खुदकुशी हराम है। नौजवानों तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में भी कोई ऐसा हो खुदकुशी की सोचता हो तो मेरे प्यारे उसको समझा देना, खुदकुशी करके किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर लोगे। समझ रहे हैं आप? तबाह। उस पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाहिरी जमाने में किसी ने खुदकुशी कर ली। तवज्जो कर, सरकार को पता चला, सरकार ने सहाबा को उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भेज दिया मगर खुद नहीं गए, खुद नहीं गए। अल्लाह के रसूल ने उससे रहमत वाली निगाह फेर ली। हालांकि खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, लेकिन उसमें भी जो मशहूर उलमा है, समझ रहे हैं आप, जो मशहूर उलमा है, हमारे मशहूर पेशवा हैं, उनको चाहिए कि उसमें शामिल ना हो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल के साए जाहिरी जमाने में जब खुदकुशी का मैटर सामने आया तो अल्लाह के रसूल ने नमाज जनाजा पढ़ने से मना नहीं किया, पढ़वाई, मगर खुद तशरीफ नहीं ले गए। ए नौजवानों, ए बैठ जाओ, क्या बात है? अच्छी खासी 12 बजे तक नाच चल रही थी तो खूब अपने झूम रहे थे, अब में भी बात चल रही है तो आप नहीं जा रहे हैं? तुम सोच रहे हो मजा नहीं आ रहा? मेरे भाइयों मैं जन्नत की बात अभी कर दूं तुम बड़े नारे लगा दोगे, मगर मेरे भाइयों जन्नत नहीं मिल रही है ऐसे जी। जन्नत बड़ी मुश्किल से मिल रही है। आज हमारे माशरे में खुदकुशी का जो अगर काउंट करेंगे, खुदकुशी की बहुत ऊपर जा रहा है इस तरह, बहुत तेजी से। गुस्सा आ गया यार, गुस्सा तुम्ही को आता है, गुस्सा तुम्ही को आता है, गुस्से में क्या खुदकुशी कर ली जाती है? कान खोल के सुन लो, जिस चीज से खुदकुशी करता है मरने के बाद उसी के जरिए उसको अजाब दिया जाता रहता है, उसी जहर की तकलीफ में रहेगा, उसी फंदे में लटका रहेगा, उसी फंदे की तकलीफ में रहेगा जिससे उसने खुदकुशी की है। बड़ा खतरनाक मामला मेरे भाइयों,
बहुत खतरनाक मामला, और अगर सब्र किया तो अल्लाह मैदान महशर में उसका अजर अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या करेगा? उसका अजर अता फरमाएगा। हाँ, कभी भी खुदकुशी के बारे में सोचना भी मत। बहुत सी बच्चियां और बहुत से हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां इस चीज में शामिल हैं कि गुस्सा आया और उन्होंने खुदकुशी कर ली। गुस्सा आए उसका इलाज है, गुस्सा आए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे कर, बहुत अच्छे, बहुत उसका अच्छे। इलाज है। अगर मर्ज है तो इलाज भी तो है। गुस्से का इलाज खुदकुशी किसने बता दिया? ये तो किसी भी मजहब में नहीं है। जी, किसी भी मजहब में नहीं। हमारे मजहब में तो इलाज भी है, अगरचे दूसरे मजहब में इलाज नहीं है, हमारे में है। अगर गुस्सा आए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ोगे, गुस्सा दूर हो जाएगा, गुस्सा काफूर हो जाएगा, दिल में सुकून आ जाएगा।